Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the balance condition, the value of the resistance of the four arms of a Wheatstone bridge are shown in the figure below. The resistance R3 has a temperature coefficient of 0.0004 degree centigrade inverse. If the temperature of R3 is increased by 100 degree, then the voltage developed between the S and T will be okay in volt. आपको यहाँ पर voltage developed बतानी है. All right. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वोल्टेज डेवलप्ड बिटवीन टू पॉइंट्स एस एंड टी. ये एस पॉइंट है, ये आपका टी पॉइंट है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है. विड स्टोन ब्रिज की कंडीशन दे रखी है. विड स्टोन ब्रिज में मतलब क्या होता है, देखिए आपके ये डायगोनली रेजिस्टेंस क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं. ठीक है. या फिर अगर हम ऐसे बात करें कि आर वन डिवाइडेड बाई आर थ्री, यहाँ पर आर टू डिवाइड बाई आर फोर के इक्वल होगा. ठीक है. अब हमसे बोल रखा है, देखिए बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. और ओके, आपको नया पोटेंशियल डिफरेंस बताना. देखिए सिचुएशन ऐसी है, मैं इसको पहले तो आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना थर्मल एक्सपेंशन लिख लो. थर्मल एक्सपेंशन लिख लो और उसके अंदर भी चलिए थर्मल एक्सपेंशन लिख सकते हैं, फिर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर लिख सकते हैं. ठीक है. ऐसे लिख सकते हैं. अब चलिए देखिए इसको स्टार्ट करते हैं. रेजिस्टेंस का वेरिएशन देखिए कितना होता है. रेजिस्टेंस का वेरिएशन होगा आर इक्वल टू, देखिए आर नॉट. इनिशियल देखिए टेम्परेचर कितना था इसका. देखिए हमें यहाँ पर बता रखा है ना, एक क्वेश्चन में एक चीज और है. द रेजिस्टेंस आर थ्री रेजिस्टेंस के लिए कंडीशन है. ठीक है. आर थ्री का ओरिजिनल रेजिस्टेंस 300 ओम्स के इक्वल था. ठीक है. आर इजिकल टू आर नॉट टाइम्स वन प्लस एल्फा डेल्टा टी के इक्वल होता है. ठीक है. वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, वन प्लस एल्फा. एल्फा यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है. टेम्परेचर कोफिशिएंट देखिए कितना आपका 4 × 10⁻⁴ के इक्वल है. ठीक है. मैं चलिए इसको 4 × 10⁻⁴ लिख लेता हूँ. ठीक है. इंटू डेल्टा टी, राइस कितना कर रहा है टेम्परेचर 100 डिग्री से. ठीक है. तो ये आ जाएगा यहाँ से. बच्चों देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 300 टाइम्स वन प्लस 4 × 10⁻², जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 10 0.04 के इक्वल. ठीक है. ये हो जाएगा. तो 1.04 हो गया इंटू आपका कितना हो गया 300 हो गया. ठीक है. तो ये आपका 312 ओम्स के इक्वल हो जाएगा. कितना 312 ओम्स. ठीक है. तो ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा. ऑलराइट. ये आर थ्री को मैं आर थ्री प्राइम बोल देता हूँ. ये आपका आर थ्री प्राइम हो गया. इनिशियली तो आर थ्री था ये. ठीक है. अब ये कितना हो गया आर थ्री प्राइम हो गया. अब सिचुएशन देखिए बच्चों ऐसी बन गई है. एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है आपका, ये तो आपका 60 ओम्स का है, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. दूसरा आपका आर टू है, यहाँ पर आपका 100 ओम्स का, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. यहाँ पर आपका ये जो आर थ्री था, ये आपका 300 ना रह के अब 312 के इक्वल हो गया. ऑलराइट. और तीसरा एक रेजिस्टेंस ये 5000, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा. तो ये आपका 500 ओम्स है. ठीक है. यहाँ पर कहीं दो पॉइंट है एस और यहाँ पर कहीं पॉइंट है टी. ठीक है. बैटरी कनेक्ट कर रखी है यहाँ पर 50 वोल्ट. ठीक है. ये जीरो है तो बच्चों ये आपका 50 होगा. ठीक है. अब आपको क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ना. तो बच्चों देखिए इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो आप दोनों पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए, डिफरेंस तो अपने बताएगा फिर. ठीक है. अब कैसे करेंगे, देखिए देखिए ये 50 वोल्ट की बैटरी से इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 50 वोल्ट है, राइट साइड पे भी 50 वोल्ट है. यहाँ से करंट फ्लो कर रही है, मान लीजिए इसको मैंने आई वन बोल दिया, इधर को करंट जा रही है, इसको मैंने आई टू बोल दिया. ठीक है. आई वन की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए इन दोनों के अक्रॉस कितना 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस कितना होगा 60 प्लस 312, यानी कि आपका 372 हो जाएगा ना. हाँ इतना हो जाएगा. ठीक है. बच्चों इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 50 डिवाइडेड बाय 372, ये आपका 0.134 के इक्वल आ रहा है. 0.1344 या फिर इतना लिख लीजिए, 0.134 लिख लीजिए. ठीक है. ये आपका आई वन आ गया. आई टू देखिए कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 50 है डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस 600 हो जाएगा. ठीक है. और ये आपका 1/12 होगा. बेसिकली 1/12 होता है आपका 0.008 होता है ना 1/12 तो. हाँ 0.08 है. ठीक है. 0.08 एम्पियर के इक्वल. तो ये आपने आई वन आई टू दोनों कैलकुलेट कर लिया. अब बच्चों देखिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आपका 50. ठीक है. मुझे एस पॉइंट पे चाहिए. ठीक है. तो मैं यहाँ से यहाँ पर ऐसे मूव करने जाऊंगा, तो यहाँ पर 50 है, 50 माइनस करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहे हैं, तो इस एस पॉइंट पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो जाएगा 50 माइनस ऑफ 60 इंटू करंट कितनी फ्लो कर रही है आई वन. आई वन की वैल्यू है 0.134 के इक्वल. ठीक है. तो इसको देखिए अगर मैं यहाँ पर से सॉल्व करूँ तो ये कितना आ रहा है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 60 इंटू 0.134, तो 8.04 आ रहा है. यानी कि 50 में से 8.04 में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 41.96 के इक्वल आना चाहिए फिर. ठीक है. 41.96. दिस इज द पोटेंशियल एट एस पॉइंट. ठीक है. ये क्या है, पोटेंशियल एट एस पॉइंट कितना आ गया 41.96 वोल्ट के इक्वल. ठीक है. अब मुझे टी पॉइंट पर जाना है तो मैं ऐसे यहाँ पर लगाऊंगा केवीएल. ठीक है. तो यहाँ पर 50 है, 50 से इधर बढ़ा. ठीक है. कितना हो जाएगा 50 माइनस 100 इंटू आई टू. आई टू आपका 0.08 के इक्वल है. ये आपका हो जाएगा 50. ठीक है. माइनस 8 यानी कि 42 के इक्वल कितना हो जाएगा 42 वोल्ट. ठीक है. तो
42 वोल्ट हो गया है, ठीक है। पोटेंशियल एट 20, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, वोल्टेज डेवलप्ड बिटवीन एस एंड टी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, वीएसटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो या फिर वीटीएस लिख लीजिए, ठीक है, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पर हायर पोटेंशियल होता है, करंट हाइट से लोअर फ्लो करती है, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। वी का पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको डिफरेंस में लिख लिया। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 42 माइनस कितना हो जाएगा, 41.96 के इक्वल आ रहा है ना। 41.96, यस। हाँ ठीक है। तो 41.96, ठीक है। ये 42 ही है ना। 50 डिवाइडेड बाई 500 और 600, ठीक है। अब 1/12, हाँ ठीक है बच्चों, इतना ही आएगा, ठीक है। तो 0.04 का आपका यहाँ पर डिफरेंस आएगा। तो दिस मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।